नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज गणित से ब्रीथ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, आज वही बताने जा रहे हैं। तो पहले हम बेसिक देखेंगे और हाँ दोस्तों, बेसिक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आपको दिखाएंगे कि कब प्रश्न पूछा गया है। तो आइए, बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि ये ब्रीथ है और ब्रीथ का ये क्या होता है, केंद्र होता है। तो केंद्र और केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बना होता है। तो देखिए, केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है। तो स्क्रीन पर आप सवाल देख रहे हैं, तो इस प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है? तो 360 डिग्री का होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, जो कि आपको ये 2016 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2016 में पूछा गया है। अब अगला देखिए, आप ये वृत्त देख रहे हैं, जब ये यहां से यहां तक मिल रहा है तो क्या होता है? व्यास। यहां से यहां तक मिला तो व्यास, और इसे डी से सूचित करते हैं। तो और इसे ही बड़ी जीवा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बड़ी जीवा कहते हैं। तो प्रश्न आप स्क्रीन पर देखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा किसको कहते हैं? व्यास को। किसको कहते हैं? व्यास को। तो देखिए, व्यास बराबर बड़ी जीवा भी होता है। तो चलिए, अब आप यहां देख रहे हैं कि ये वृत्त बना हुआ है और ये यहां से यहां तक मिला हुआ है, तो वो क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसे आर से सूचित करते हैं। और इस तरह से वृत्त बना हुआ है और ये नीचे में यहां से मिला हुआ है, जिसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अब देखिए, ये एक वृत्त है और ये वृत्त में जीवा दिया हुआ है और इसके अंदर क्या क्या है? इसमें रंग दिया गया है। तो इस रंगे हुए पार्ट को क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड कहेंगे। इस तरह से प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा। और देखिए, इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लघु वृत्तखंड कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। इसमें देखिए इस तरह से वृत्त बना हुआ है और ये इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लघु त्रिज्या खंड कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, और पूछे भी गए हैं। तो देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, लघु त्रिज्या खंड। दोस्तों, अब सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल की ओर जाने से पहले एक नजर सूत्र को देख लेते हैं। तो आइए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। और अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि दोनों एक होता है, तो पाई आर प्लस 2r होता है। वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r और r बराबर क्या होता है? यानी कि त्रिज्या बराबर कितना होता है? व्यास बटे 2। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है, इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन सी होगी? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि व्यास जो है कि आपका कितना दिया है? 14। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? उसका आधा, यानी कि 2 से भाग दे देंगे। तो त्रिज्या आपका r कितना आ गया? 7। और वृत्त का क्या पूछा हमको? परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r होता है। यह होता है वृत्त का परिधि। तो 2 का मान 2 रख देंगे। अब पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है? 7। तो गुना 7, तो ये 7 और ये 7 कट गया। अब देखिए हमें, तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, तो 44 सेंटीमीटर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हमें बस ये सूत्र याद रखना था, इसी सूत्र पे बैठा दिए। क्या हो जाता है? वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, उसी पे बैठा दिए। आर का मान व्यास से निकाल लिए। तो चलिए, ये इस प्रश्न का उत्तर डी सही हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि का माप कितना दिया हमको? 220 मीटर हो, तो उसकी त्रिज्या का मान मीटर में कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपके सामने है 35, 30, 40, 55। तो हम सभी जानते हैं कि परिधि कितना होता है वृत्त का? 2 पाई आर होता है और इसी का मान हमको कितना दे दिया है? 220। तो बराबर हम 220 लिख लिए।
अब 2 का मान 2 ही रह जाएगा, 22 का पाई का मान 22/7 गुना दे दीजिए। यहाँ आर का मान नहीं है तो आर रह जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 220। तो देखिए इसे आप कटा सकते हैं, यहाँ से कटा दीजिए 11 का 22 का 22, यानी कि ये 10 बार में कट जाएगा। अब देखिए तो आपका यहाँ आ जाएगा 2r/7 बराबर 10। कोना कोनी गुना हो जाएगा, या तो आप यहाँ से चलिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो 2r बराबर इधर से जाएगा तो कितना हो जाएगा 70। अब इसको कटा दीजिए, 35 दूना 70, तो r बराबर कितना हो गया आपका 35। आप यहाँ से भी कटा सकते थे, ऊपर ऊपर कटता है नीचे नीचे कटता है, तो ऊपर ऊपर कटाएंगे तो 5 दूनी 10, और फिर कोना कोनी गुना हो जाएगा तो r बराबर कितना हो जाएगा 7×5 = 35। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 35। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 3 देख रहे हैं, 2 वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सवाल को समझ लिए हैं, 2 वृत्त है और दोनों वृत्त का आपको अनुपात दिया गया है 2:3 के अनुपात में है, तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो देखिए परिधियां दिया हुआ हमको, तो हम जानते हैं परिधियां क्या होता है 2πr होता है, तो अनुपात में बैठा सकते हैं आप, ये बटे में बैठाइए, दोनों एक ही होता है। तो चलिए बटे में बैठा देते हैं, तो 2πr इसको 1 मान लेते हैं, बटे 2πr2 मान लिया इसको, बराबर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए इसमें मेरा ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 वृत्त का परिधियां दिया गया है, तो ये मेरा एक वृत्त हो गया, ये दूसरा वृत्त हो गया, दोनों को अनुपात में या बटे में लिखिए एक ही होता है, तो ये दोनों कट जाएगा, फिर पाई पाई कट गया। तो अब आपका क्या बच गया यहाँ पे r1 r2, यानी कि r1 अनुपात r2, तो r1 कितना है 2 और r2 कितना है 3, तो 2:3 ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ गया कैसे निकालना है आप लोग। तो अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, उनकी त्रिज्याओं में कौन अनुपात होगा। तो त्रिज्याओं में पूछा है, तो हम सभी जानते हैं कि क्या सूत्र होता है क्षेत्रफल वृत्त का, तो हम लिख देंगे यहाँ पे πr², ये 1 मान लेते हैं, अनुपात इसके मान लेंगे πr2²। तो इसी का आपको अनुपात में दिया है, तो इसको हम बटे में लिख लेते हैं, πr² 1 बटे πr²2 बराबर इसका अनुपात कितना दिया है, ये 4 और ये 1। तो देखिए ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो हम इस पे जो स्क्वायर है इसके स्क्वायर को हम एक तरफ रख सकते हैं, आप घटांक करने में पढ़े होंगे, तो r1 बटे r2 पे होल स्क्वायर कर देंगे, और इधर क्या हो जाएगा 4/1। जब स्क्वायर को उस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा r1 बटे r2 बराबर 1 नीचे में, तो नीचे में 1 हो जाएगा, और स्क्वायर को जब उस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, तब हो जाएगा आपका r1 बटे r2 बराबर ये निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और 1 का तो 1 ही होता है वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2, तो r1 तो आपका हो गया r1 अनुपात r2, यानी कि r1 कितना हो गया 2 अनुपात r2 कितना हो गया 1, तो 2:1 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों प्रश्न को अच्छे समझ गए, ये सभी प्रश्न पूछे गए और पूछे जाते हैं हर बार, तो आप इस तरह के बनाइए, और फिर कल मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि